दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड इंजीनियरिंग का कंप्यूटर ब्रांच का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अभी 2024 पैटर्न में सेकेंड ईयर का जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी सिलेबस डिजाइन किया गया, तब कौन से सब्जेक्ट के लिए उन्होंने एंड सेम एग्जाम रखा है, कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल रखा है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैंने वेबसाइट के ऊपर से एसवीपीयू के वेबसाइट के ऊपर से सिलेबस को डाउनलोड किया है। अभी जो आपका सेमेस्टर 3 मतलब सेमेस्टर सेकेंड ईयर का पहला सेमेस्टर होने वाला है, उसका अगर आपने सिलेबस देखा तो एंड सेम के कॉलम में देखा तो आपको 470 मार्क्स के सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे और 2 सब्जेक्ट 35 मार्क्स को आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 470 मार्क के एग्जाम के पेपर्स आपको कौन से होने वाले वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहला वाला सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम शॉर्ट में डीएस बोलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसको हम UPS एंड CG बोलते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम OS बोलते हैं। और चौथा सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड लॉजिक डिजाइन, जिसको हम लोग डेल बोलते हैं। तो दोस्तों, ये 4 सब्जेक्ट का 70 मार्क्स का एंड सेम एग्जाम आपका होने वाला है और 35 मार्क्स का एग्जाम आपका एक सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव कैटेगरी का रहेगा, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कौन सा रहेगा, और एक सब्जेक्ट रहेगा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर। तो दोस्तों, ये दोनों सब्जेक्ट का पेपर तो आप लोग आराम से क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये कॉलेज लेवल पे होने वाला है। लेकिन ये जो 70 मार्क्स का एंड सेम एग्जाम का पेपर होगा 4 सब्जेक्ट का, उसको आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो दूसरा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये अभी तक पुणे यूनिवर्सिटी में 2 अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे। एक का नाम था UPS, एक का नाम था CG। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक अलग सब्जेक्ट हुआ करता था और कंप्यूटर ग्राफिक्स एक सब्जेक्ट अलग हुआ करता था। इस बार से उन्होंने दोनों सब्जेक्ट को क्लब कर दिया और नया सब्जेक्ट बना दिया UPS एंड CG। तो ये सब्जेक्ट में आपको थोड़ा दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट ज्यादा रहने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट को आपको शुरू से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और डेल, ऐसा 3 70 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है। तो टोटल 4 70 मार्क्स का पेपर और 2 35 मार्क्स का पेपर आपको कंप्यूटर ब्रांच के लिए देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल का कॉलम अगर आपने देखा तो आपको सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल दिखाई देगा, वो रहेगा डेटा स्ट्रक्चर एंड लैबोरेटरी। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड लैबोरेटरी के ऊपर आपको एक 25 मार्क्स का उन्होंने प्रैक्टिकल रखा है। मतलब 4 70 मार्क के पेपर और एक प्रैक्टिकल, ऐसा इस बार का कॉम्बिनेशन आपका थर्ड सेमेस्टर का कंप्यूटर ब्रांच के लिए रहने वाला है। अगर नेक्स्ट सेमेस्टर की बात की जाए, मतलब सेमेस्टर 4 में आपको कौन से सब्जेक्ट है, अगर वो देखा जाए तो एंड सेम के कॉलम में अगर आपने देखा तो वापस आपको 4 70 मार्क के सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे और 2 सब्जेक्ट 35 मार्क्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब 4 सब्जेक्ट 70 मार्क्स के लिए और 2 सब्जेक्ट 35 मार्क्स के लिए। वो 4 सब्जेक्ट 70 मार्क्स के लिए कौन सा है, तो एक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तीसरा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रोप्रोसेसर और चौथा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, CO एंड माइक्रोप्रोसेसर एंड IoT, ऐसे 4 सब्जेक्ट आपको नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर 4 में पढ़ना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट सेमेस्टर में मतलब सेमेस्टर 4 में आपको 2 प्रैक्टिकल, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे। एक है डेटाबेस मैनेजमेंट लैबोरेटरी और एक है वेब डेवलपमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट लैबोरेटरी और वेब डेवलपमेंट का आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा और ये 4 थ्योरी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। 35 मार्क्स के लिए उन्होंने ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा है। ओपन इलेक्टिव कैटेगरी का एक सब्जेक्ट रहेगा 35 मार्क्स के लिए और एक इन्वायरमेंटल स्टडीज एक 35 मार्क्स के लिए पेपर रहेगा। लेकिन ये सब्जेक्ट तो आप लोग आराम से क्लियर कर देंगे। मतलब 4 मेन सब्जेक्ट आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में रहने वाले हैं। DBMS, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मतलब DM, CO माइक्रोप्रोसेसर एंड IoT और 4 सब्जेक्ट के साथ 2 प्रैक्टिकल। लेकिन इस बार जो सेमेस्टर होने वाला है, सेमेस्टर नंबर 3 मतलब सेकेंड ईयर का पहला सेमेस्टर, उसमें 4 70 मार्क के पेपर के साथ सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल इस बार एक्सटर्नल प्रैक्टिकल रहने वाला है। वो 4 सब्जेक्ट कौन से वापस एक बार बताता हूं मैं आपको। DS, UPS CG, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेल, जिसमें से आपको UPS एंड CG का 2 अलग अलग सब्जेक्ट का एक क्लबिंग सब्जेक्ट उन्होंने बना के दे दिया, इतना आपको याद रखना है। तो सेमेस्टर 3 में और सेमेस्टर 4 में कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो समझ में आ रहा है क्या? देखो,